Hello, good morning, my dear students and my friends. Myself, K.S. Sakya, IIT GATE, CSIR NET, All India Input Team. You are most welcome in our channel Chemical Group. Dear students, आज आप वो सीखेंगे जो शायद इससे पहले आपने कभी नहीं सीखा होगा। मीन्स हम बात करते हैं, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में एक सबसे इम्पोर्टेंट टर्म होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं आज इसी की बात करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला होगा, सिंपल सा। एक तो आपने कि एलएमएन मेथड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं और एक आप निकालते हैं आप एसपीडीएफ मेथड से निकालते हैं। तो आपको बता दूं, जो एसपीडीएफ मेथड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो वही आपका एक लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, तो उसी से आपको निकालना चाहिए और एक लंबा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक कैसे निकालते हैं ट्रिक से। किसी भी एलिमेंट का आज के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, भूल गए, लिखना पड़ेगा नहीं। किसी बड़े से बड़ा एलिमेंट, चाहे वो 90 हो, 80 हो, पूरे टोटल 100 एलिमेंट्स का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओनली विद इन 5 सेकंड निकालेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं कैसे। चलिए सबसे पहले मैं बात कर लूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले ये आपसे ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको एलिमेंट टोटल याद होंगे अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, राइट। तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग आपको एलिमेंट लर्न होने चाहिए। इसके अलावा आप एलिमेंट्स का एक दूसरा तरीका और याद करने का होता है कि जिसको हम बोलते हैं ग्रुप, है ना। ग्रुप वाइज भी एलिमेंट याद होने चाहिए, जिसको आप जानते हैं कि किसी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो यानी सिंपली जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर आपके 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। तो ग्रुप आप क्या करेंगे, एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज भी याद कर लेंगे। देखिए कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो हाँ, एक चीज हमने ये टेबल बनाई हुई है, तो ये टेबल भी आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। देखो 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, ये बनाना आप सीख लीजिएगा, आसान सी है। 2p 3p 4p 5p 6p 7p, और ये मैंने एरो लगाई है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो एरो है ना, एरो, इस एरो के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहले फर्स्ट एरो, जब ये कंप्लीट होएगा तो सेकंड एरो, सेकंड कंप्लीट हो जाएगा थर्ड एरो, और एरो जब एक कंप्लीट होएगा तो नेक्स्ट एरो पे जब बढ़ेंगे तो बैक साइड से बढ़ेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद फिर बैक साइड से बढ़ेंगे। तो इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे। चलो मैं इसके लिए एक इसका जो सिंपल टर्म है वो लिख देता हूं कि मतलब कैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे। पहले 1s, इसके बाद 2s, 2s के बाद क्या होगा हमारा 2p, और 2p के बाद आएगा 3s, और 3s के बाद आएगा 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद देखिए आ जाएगा आपका 3d, ठीक है, और 3d के बाद आ जाएगा 4p एंड देन 5s, 4p देन 5s, 5s के बाद देखो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एरो पाएंगे तो उधर साइड से 4d 5p 6s, 4d 5p 6s एंड डॉट 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 आगे की वो इसी तरह से आप इंक्रीज करते रहिए। लेट्स स्टार्ट। अब मैं एक स्टार्ट करता हूं। सपोज दैट हमने सिंपल सा एलिमेंट ले लिया, लिथियम की मैं बात कर लेता हूं, ठीक है। लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है, हम कह सकते हैं 3 एटॉमिक नंबर होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, 1s2 और 2s2, सॉरी 2s1, ये हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। और ये वैलेंस सेल होती है k और l, यानी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे जो याद रखना कि, क्योंकि एक चीज और याद रखना, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, इन एनी केमिकल रिएक्शंस ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट। तो कोई केमिकल रिएक्शन या कुछ भी होता है रिएक्शंस में, तो जो किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही पार्टिसिपेट करता है। तो आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना है, ठीक है। क्या करना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखो हमने लिथियम का मुझे पता चल गया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s1, वैसे तो 1s2 है,
तो 1s2 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, 2s1 पार्टिसिपेट करेगा, जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका है। एक बात और याद रखना कि जो मेथड हमने बताया था कि जो ओल्ड मेथड है जो आपका K, L, M और N ये शेल्स होती हैं, ठीक है। थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन है, शेल के अंदर सब शेल होते हैं। कौन से होते हैं? देखो के शेल के अंदर एक S सब शेल होता है और L शेल के अंदर 2 सब शेल होते हैं S और P, M शेल के अंदर 3 सब शेल होते हैं S, P, D और इसी तरह से N शेल के अंदर 4 सब शेल होते हैं H, P, D, F। यानी शेल और शेल के अंदर होते हैं सब शेल और सब शेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, ठीक है। जो S सब शेल है इसके अंदर 1 ऑर्बिटल होता है इस तरह से, इसको हम S ऑर्बिटल बोलते हैं। P के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये इस तरह से होते हैं, ये ऑर्बिटल्स होते हैं। और D की अगर हम बात करें तो D के अंदर जो है कितने होते हैं? टोटल मिलाकर के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4। और सिमिलरली F की अगर हम बात करेंगे तो F के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 6 और ये 7। तो ये ऑर्बिटल्स इस तरह से हो जाते हैं। अब देखो मैं बात कर लेता हूं यहां से कि ये तो हो गए ऑर्बिटल्स। अच्छा, आपको K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? देखो 2 8 18 32 ये इनकी कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी। इसी तरह से जो ऑर्बिटल्स हैं कितने टोटल मिलाकर के 4 सबसेल्स हैं, 5 सबसेल्स हैं और इन सबसेल्स की भी अपनी अपनी एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है जितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आपके पास ऑर्बिटल्स हैं जैसे सबसेल S, P, D और F, इन सभी सबसेल्स की अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पर कितनी होती है? 2, यहाँ पर होती है 6 और यहाँ पर होती है 10 और ये होती है आपकी 14। ये मैक्सिमम कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन्स की है, राइट। अब देखो तो ठीक है, यहां से आपका हो गया क्लियर, सब कुछ हो गया। ये इनके कुछ ऑर्बिटल्स की शेप भी होती है, वो साहब बहुत ज्यादा डिटेल में आप नहीं जाएंगे क्योंकि अगर इतना ज्यादा जाएंगे तो फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। फिलहाल बस इतना समझो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते कैसे हैं। अब हमने एक एलिमेंट लिया लिथियम का, हमने निकाला तो 1s2 और 2s1 आ गया, राइट। आपसे एट रैंडम में पूछ दिया गया, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर हमने आपसे कहा है कि फ्रेंसियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए क्या होगा, भैया आपने सिंपल वाला तो निकाल दिया। फ्रेंसियम की बात करता हूं, फ्रेंसियम और Fr इसका एटॉमिक नंबर 87 होता है। फ्रेंसियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? कंफ्यूज हो जाएंगे, इतना एटॉमिक नंबर निकाल के लिस्ट बनाएंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा 87। इसके लिए हमने आपसे कहा है क्या करेंगे कि एलिमेंट्स को, इसीलिए मैंने कहा था कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग लर्न करने के साथ साथ आपको अकॉर्डिंग टू ग्रुप भी याद करना पड़ेगा। वैसे करोगे तो 5 से 10 मिनट आप लगा लोगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिखने में, लेकिन आपको केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मतलब होना चाहिए। देखो कैसे, एक बात सोचो, अब ये लिथियम हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां से लिखा देगा ना, यहां से ये इसका है टेक्निक है, ठीक है। तो ये चाहो तो इसकी एलिमेंट आप याद रखेंगे, ठीक है। लिथियम 3 हो गया, सोडियम पोटेशियम 19 और रुबिडियम होता है आपका 37, सीजियम 55, फ्रेंसियम 87। एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए, मुझे भी याद है तो आपको भी हो सकते हैं। अब देखो यहां से लिथियम का हमने यहां से निकाला, क्या आया हमारा 1s2 और 2s1 आया, ठीक है। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, इससे मतलब 2s1। बस इस तरह से आपने लिख दिया फ्रेंसियम का। कंफ्यूज हो जाएंगे क्या होगा, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ 2s1 है, यहाँ हो जाएगा 3s1, यहाँ इस तरह से क्या हो जाएगा 4s1 और यहाँ हो जाएगा 5s1 और यहाँ हो जाएगा कितना 6s1। फ्रेंसियम का कितना हो गया 7s1, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फ्रेंसियम का 7s1। और इसी से आपका काम चल जाता है। अगर ऑप्शनल क्वेश्चन भी आएगा तो 7s1 जहां लिखा होगा वो आपका राइट आंसर है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका बिल्कुल एग्जैक्ट पता चल जाए तो एग्जैक्ट निकालने के लिए हम थोड़ी सी नोबेल गैस का जो नोबेल गैसेस हैं उनकी हेल्प लेते हैं, मींस नोबेल गैस की हेल्प लेते हैं। अब नोबेल गैस कौन सी है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। मींस अगर जैसे कोई भी एलिमेंट है तो उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हम उससे पहले जो नोबेल गैस आती है उस नोबेल गैस को लिख देते हैं, राइट। मींस किसी का हमें बहुत बड़े एलिमेंट का करना है तो जो नोबेल गैस होती है उस नोबेल गैस को हम लिख देते हैं। जैसे अगर यहाँ बात करूं तो यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंसियम 87 से पहले कौन सी नोबेल गैस आती है? 87 से पहले जो नोबेल गैस आती है वो आती है 86, ठीक है, रेडॉन। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं
Rn86 और 7s1। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हमने चलो एक हमने एस ब्लॉक से ले लिया, ठीक है, एस ब्लॉक से ले लिया। हम अलग अलग ब्लॉक से थोड़ा सा लेकर के आपको बता देते हैं, इतना आप नोट कर लीजिए, जिसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। तो ये देखा, ये तो मैंने पूरा समझाने के लिए बताया है, बस मुझे तो सारा याद है। और कैसे निकालते हैं वो इस तरह से सिंपल ट्रिक हो गई। मतलब ट्रिक क्या हो गई, ट्रिक ये हो गई, जिस एलिमेंट का हमें, जैसे यहाँ मेरे पास ये टेबल है, हमें अगर फ्रेंसियम का निकालना है तो हमें ये देखना चाहिए बस कि फ्रेंसियम किस ग्रुप में आ रहा है। बात समझ रहे कि जैसे मुझे फ्रेंसियम का निकालना है, फ्रेंसियम बहुत सा नीचे नीचे आ रहा है, तो मुझे देखना चाहिए कि फ्रेंसियम किस ग्रुप में आ रहा है। फ्रेंसियम हमने देखा फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है, तो फर्स्ट ग्रुप का जो पहले वाला एलिमेंट है उसी को निकाल दीजिए। तो उससे क्या मिल जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग हमें पहले वाले एलिमेंट का पता चल गया कि 2s1 है, तो उसके अकॉर्डिंग एक एक नंबर बढ़ाते जाइए, 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1। तो राइट इसका क्या हो जाएगा, 7s1 होगा। बस यही आपको निकालना होता है। अब इस तरह से चलो एक और आपको वेरीफाई करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहिए बीच बीच में। देखो मैं एक और इसको वेरीफाई करा देता हूँ। यहां से हमने एक और एलिमेंट लिया है, बात कर लेता हूं मैं एट रैंडम में, कोई सा भी मैं ले लेता हूं जो भी आपको सिंपल में। चलो मैं सपोज आयरन ले लिया, ठीक है, आयरन Fe है ना, Fe हमने ले लिया 26। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना आ जाएगा, 6 आएगा। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 20 26 हो गया, ठीक है। ये हो गया और ये हो गया। और इस तरह से ये जब ग्रुपिंग करेंगे तो ग्रुपिंग के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात को। देखो मैं कर देता हूँ कैसे। यहाँ एक्चुअली ये जो अरेंजमेंट है वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है, तो हम सिंपल से इसके पेयर बनाएंगे, ग्रुपिंग करेंगे 1s2, तो देखो 2s2 2p6 3s2 3p6 3 3 वाले एक साथ पाएंगे, ध्यान रखना। 3s2 3p6 3d6 आ जाएगा, 4s2 ये हो जाएगा, बैलेंस सेल हो गई। तो ये हो जाएगा इस तरह से 3, ये 3d हो गया, ये हो गया k, और ये n हो गया, ये m हो गया, और ये आपकी n हो गई, जो कि बैलेंस सेल है। तो हमें बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल गया। एट रैंडम में हमने आपसे कह दिया सपोज दैट HS है ना, HS का मतलब होता है हाशियम, है ना। HS हाशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, और HS जिसका एटॉमिक नंबर होता है 108। ध्यान रखना 108 हाशियम। अब हाशियम का पहली बात तो ढूंढते रह जाओगे कि हाशियम मतलब कौन सा एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो वो चीज मुझे याद होनी चाहिए ना, फिर निकालना स्टार्ट करोगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। अब हमने क्या किया, बहुत आसान सा तरीका है, बस ये देख लिया कि हाशियम कौन से ग्रुप में आ रहा है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो हाशियम आता है ग्रुप नंबर 8 में। कौन कौन से इसमें आते हैं, देखो आयरन हो गया, Fe हो गया, ठीक है, रदेनियम हो गया और ओस्मियम हो गया, ठीक है, OS हो गया, ओस्मियम और HS हाशियम आ गया, ठीक है। ये इसके एटॉमिक नंबर हो गए। तो अब देखो जब इसमें आ गया बस कुछ नहीं करना, आयरन का हमें पता चल गया ना 4s2, आयरन का क्या आया 4s2 आया, क्या समझ रहे, आयरन का 4s2 आ गया। और जब आयरन का 4s2 आ गया तो अब तो आप निकाल सकते हो ना, इसका क्या आएगा 5s2 आएगा, इसका आएगा 6s2 और इसका आएगा 7s2। तो यही बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसी से हम किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और बाकी और एग्जैक्ट आपको निकालना है तो एग्जैक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे, इनर्ट गैस को लिख देंगे, राइट। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको पर्सनली समझा सकता हूँ। चलिए मैंने आप बात कर देता हूँ कि P ब्लॉक से भी एक एलिमेंट ले लेता हूँ। ये तो मैंने आयरन का ले लिया ना, ये हमने D से ले लिया, एक P ब्लॉक से ले लेते हैं। तो P ब्लॉक का एट रैंडम में कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलो मैंने सिलेक्ट कर लिया फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन ले लिया मैं। फ्लोरीन लिया, 9 होता है एटॉमिक नंबर, देखो 1s2 2s2 2p5, ठीक है, ये हो गया 9, ये हो गया K हो गया, L हो गया, ठीक है। तो मुझे ये पता लगाना होता है कि ग्रुप में किस ग्रुप में प्रेजेंट है, उसी ग्रुप का पहले एलिमेंट का निकाल दो, क्योंकि वो तो आसान होता है, निकाल सकते हो। फर्स्ट का जो निकल जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आप एक एक करके बढ़ते जाइएगा। चलो मैंने सपोज एस्टेटिन का ले लिया है 80, एस्टेटिन 80, ठीक है। और जो एस्टेटिन होता है 80 हम कहेंगे तो 80 का जो एटॉमिक नंबर है वो 85 है, 80 85 80 एस्टेटिन है। अब एस्टेटिन का मुझे निकालना है,
ठीक है, ऐसे तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ क्या कहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन भी आएंगे तब भी पता नहीं लग पाएगा। बस मैंने ये पता लगा दिया कि एस्टेटिन जो है ना ये पी ब्लॉक में प्रेजेंट है, कुछ ग्रुप में आता है, ये ग्रुप नंबर 17 में आता है, तो ये एलिमेंट को आप ग्रुप वाइज याद करने ही पड़ेंगे, ध्यान रखना। तो ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, और ये हो गया ग्रुप नंबर आपका 17 ग्रुप में आ रहा है, बस हो गया। और हाँ, ग्रुप वाइज अगर याद है ना, ग्रुप वाइज याद है तो एटॉमिक नंबर एक बार नहीं भी याद है तब भी चलेगा, निकाल देंगे, कुछ नहीं करना। देखो यहाँ से हमने निकाल दिया, हमें पता है कि 2s2 2p5 आ गया ना, 2s2 2p5, ये लो ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 3s2 3p5, इस तरह से करते जाएंगे, एक एक नंबर बढ़ाएंगे। Br का क्या होगा, Br का होगा 4s2 और ये हो जाएगा 4p5, इसका क्या होगा आयोडीन का 5s2 और 5p5 हो जाएगा, इसका क्या होगा एस्टेटिन का 80 का तो ये आएगा 6s2 और 6p5, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हो गया 6s2 और 6p5, आसानी से आपने निकाल दिया, ठीक है। और कितना होता है 85 एस्टेटिन होता है। तो इस तरह से हम जो है किसी भी एलिमेंट का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, और उससे अगर मुझे एग्जैक्ट उसका निकालना है, लिखना ही है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उससे पहले वाली जो इनर्ट गैस होती है उस इनर्ट गैस को लिख देंगे, वो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका था, और आई होप दैट कि इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं, और आपको ये वीडियो कंप्लीटली समझ में आया होगा। हाँ, इसके अलावा आपको जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक अलग होते हैं, जैसे लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स होते हैं, इनके थोड़े से अलग टाइप के होते हैं, और इनको इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आगे चल के इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे 9 से 12 तक के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप प्रिपरेशन करते हैं किसके लिए, जैसे IIT की प्रिपरेशन करते हैं, CSI, NET, IIT, TIFR और या फिर IIT JEM वगैरह, जो साइंटिस्ट इस तरह करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स का। तो अभी इसको ब्रीफ में समझाना अच्छी बात नहीं है, मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा, अगर अगला जो वीडियो में डाल दूंगा वो इसके ऊपर डाल दूंगा, ताकि अगर आप IIT गेट या फिर जो है CSI या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ठीक है, फिर इतना ही रखते हैं, बने रहिए मेरे चैनल पर, और इस तरह से अगर कंटिन्यू रहना है तो चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।